आज की वीडियो में करेंगे हम चैप्टर 3 के एमसीक्यू के पार्ट 2। देखो यहाँ क्वेश्चन दिया, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज यूनिक सॉल्यूशन। एक्स इक्वल टू हमें यहाँ दिया हुआ है 2 और यहाँ पे हमें y इक्वल टू दिया -3। इनका हमें यूज करके नीचे बताना है कि ऐसी कौन सी इन चारों में से जो इक्वेशन दी हुई है दो, कौन सा यूनिक सोल्यूशन होगा। तो ये चीज हमें एक्स और वाई वाली में पुट पट करके देख लेनी है। तो पहले हम रफली देखते हैं। देखो जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 ये दी हुई है ना। देखो ऐसे जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 और दूसरी दी हुई है 2x प्लस 3y इक्वल टू -5। तो यहाँ हम जब एक्स पुट करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ -3 इक्वल टू 1। मतलब कहने का मतलब है ये हमारा इक्वल टू नहीं आ रहा ना, तो ये तो हमारी इक्वेशन होगी नहीं, तो हम इसे छोड़ देते हैं। दूसरी इक्वेशन देखो क्या दिख रही है। ये दूसरी दी हुई है हमें 2x प्लस 5y इक्वल टू -11 और दूसरी इसके साथ जो इक्वेशन थी वो थी 4x प्लस 10y इक्वल टू -22। देखो यहाँ और x और y की जगह हम ये पुट कर देंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई -3 इक्वल टू, अगर हमारा -11 आ जाए तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का ही आंसर हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन। तो देखो यहाँ को 4, ये कितना हो जाएगा 15, -11 में है ही, तो यहाँ -11 इक्वल टू -11। पहली कंडीशन तो फिल कर दी, अब दूसरी में पुट करके देखते हैं। 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई -3 इक्वल टू -22। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये भी -22 और ये भी -22। तो इसका मतलब जो हमारी ये जो सेकंड इक्वेशन ये हमारा हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन दिया है, इफ द लाइन गिवन बाय 2x प्लस के वाई इक्वल टू 1 एंड 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 हैज यूनिक सोल्यूशन देन द वैल्यू ऑफ k। तो सबसे पहले जो हम इक्वेशन दी है वो लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस के वाई इक्वल टू 1 और दूसरी इक्वेशन हमारे पास 3x माइनस 5y इक्वल टू 7। तो इन्होंने क्या मांगा हमसे, यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की हमारी कंडीशन क्या होती है, हमारी कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये होती है हमारी यूनिक की। तो सबसे पहले हम इसे कंपेयर करते हैं। देखो a1 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x यानी 2, a2 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x यानी 3, b1 k, b2 आ जाएगा -5, c1 आएगा 1 और c2 कितना आ जाएगा 7। अब हमें यहाँ यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन हमारी ये होती है, तो यहाँ में लिख देंगे फॉर यूनिक सोल्यूशन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये तो हम लिखते थे, बट इसी का यूज करके हमें k की वैल्यू रखनी है। तो पहले यहाँ वैल्यू पुट कर दो, a1 की वैल्यू 2, a2 वैल्यू 3, b1 की वैल्यू k और b2 वैल्यू -5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो कितना आएगा, 3k नॉट इक्वल टू -10 और k की वैल्यू आ जाएगी -10/3। तो हमने यहाँ पे ये ऑप्शन देखना है, तो हमारा ये ऑप्शन आ गया ए। अगला क्वेश्चन दिया है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 3। पहले लिख लो इसको, x प्लस 2y इक्वल टू 3। ये पहली इक्वेशन दे दी हमें। दूसरी में बोल रहे हैं ये 5x प्लस के वाई इक्वल टू 3, के वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट नंबर है वो राइट हैंड में, तो हम इसको भी राइट हैंड में ले जाएंगे, या इसको भी हम लेफ्ट हैंड में लाते हैं, तो हम इसी को राइट में ले जाते हैं। हो गया 5x प्लस के वाई इक्वल टू -7। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसको। अब हम कंडीशन देखो, इसने क्या बोला, इसने बोला इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट के लिए हमारे पास क्या वैल्यू वो होता है, इस कंडीशन, हमारी कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 और नॉट इक्वल होता है c1/c2। तो पहले हम कंपेयर करने से पहले हम इनकी वैल्यू लिखते हैं। a1 क्या होगा हमारा यहाँ 1 कोफिशिएंट ऑफ x, a2 क्या होगा इसमें देखना हमने 5, b1 कितना होगा 2
B2 कितना होगा K, C1 कितना होगा 3 और C2 कितना होगा -7। अब इनकंसिस्टेंट यहाँ पे कंडीशन लिख देंगे फॉर यहाँ लिख दो A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो 1/5 इक्वल टू 2/K नॉट इक्वल टू 3/-7। अब हमें यहाँ पे K की वैल्यू निकालनी है। देखो K की वैल्यू तो K तो यहाँ है, इसके साथ हम फर्स्ट टर्म भी ले सकते हैं और सेकंड में, तो हम यहाँ से ये वाला फर्स्ट टर्म उठा लेते हैं और इसी से हम K की वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ देखो ये हो गया 1/5 2/K, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो यानी K इक्वल टू आ गया 10। अब इसमें हमारा ऑप्शन देखो कौन सा आ रहा है, ऑप्शन हो गया हमारा डी। द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन Kx -5y इक्वल टू 2 और सेकंड इक्वेशन हमें दी हुई है 6x + 2y इक्वल टू 7 हैज नो सॉल्यूशन। अब हैज नो सॉल्यूशन का हमारी जो कंडीशन होती है वो होती है A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसको लिखने से पहले हम यहाँ कंपेयर करेंगे। A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास K, A2 क्या है 6, B1 कितना हुआ -5, B2 कितना हुआ 2, C1 कितना हुआ 2 और C2 कितना हुआ हमारा 7। यहाँ लिख देंगे 4 नो सॉल्यूशन। कंडीशन लिख दो यहाँ पे A1/A2 इक्वल टू है B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। अब यहाँ वैल्यू कर दो K/6 इक्वल टू -5/B2 नॉट इक्वल टू 2/7। यहाँ भी वही करेंगे क्योंकि K हमारा ये है तो हम इन फर्स्ट टू टर्म को ले लेते हैं और हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा K/6 इक्वल टू -5/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2K इक्वल टू -30 और K की वैल्यू निकालेंगे तो -30/2 काटेंगे तो 15, यानी हमें मिल गया फाइन -15। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो हमारा आ जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन हम देखेंगे। पहले हम यहाँ क्वेश्चन उतार लेते हैं। हमारा 2x + 3y इक्वल टू 4 और दूसरी इक्वेशन हमें दी हुई है K + 2x, यानी x का कोएफिशिएंट ही पूरा K + 2 है, प्लस 6y इक्वल टू 3K + 2। यहाँ पे जो C2 होगा वो पूरा कांस्टेंट नंबर होगा। अब हमें यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसकी कंडीशन हमारी होती है A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 और इक्वल होता है C1/C2। तो यहाँ पे पहले लिख लो A1 की वैल्यू कितनी होगी कोएफिशिएंट ऑफ x, A2 की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ x दूसरी इक्वेशन में यानी K + 2, B1 3, B2 6, C1 4 और C2 3K + 2। अब हम ये कंडीशन लिख देंगे हमारे को किसके लिए निकालना था, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं हमारी कंडीशन A1/A2 इक्वल टू होगी B1/B2 और इक्वल होगी C1/C2। यहाँ वैल्यू पुट कर दो 2K + 2 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 4/3K + 2। अब इसमें से हमें देखो K की वैल्यू चाहिए तो K की वैल्यू हम किससे निकाल लेंगे, इन दोनों से। इसको लिख लो 2K + 2 इक्वल टू 3/6। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3K + 6 इक्वल टू 12, 3K यहीं रहेगा 12, 6 उधर जाके माइनस का, यहाँ कितने बचे 6 और K की वैल्यू आ गई 6/3 यानी 3 2 जाए यानी 2 आ गई हमारी। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा बी। इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x + 2ky, पहले क्वेश्चन में लिखते रहते हैं 3x + 2ky इक्वल टू 2 और सेकंड है हमारे पास 2x + 5y इक्वल टू 1।
आर पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन की जो हमारी कंडीशन है वो क्या होगी, ये होगी हमारी कंडीशन। अब इसमें पहले लिख लो a1 की वैल्यू कितनी होगी, कोफिशिएंट ऑफ x 3, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 2k, b2 की वैल्यू 5, c1 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू 1। अब हमारी कंडीशन है हमारी ये वाली पैरेलल लाइन वाली, हमने लिख लेंगे 4, यहाँ लिख लो a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 3 अपॉन में 2 इक्वल टू 2k, 5 और नॉट इक्वल टू 2 अपॉन में 1। हम यहाँ से इसको उठा लेते हैं, k की वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 4k इक्वल टू 15, k की वैल्यू आ गई 15 अपॉन में 4। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखते हैं, हमारा होता है ऑप्शन सी। ऑप्शन दिया हुआ है 4 व्हाट वैल्यू ऑफ p विल बी द फॉलोइंग सिस्टम लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन की तो कंडीशन हमारे को अभी जो क्वेश्चन हो थी, पहले क्वेश्चन लिख लो, -x प्लस पी वाई इक्वल टू 1 और सेकंड इक्वेशन है px माइनस वाई इक्वल टू 1। पैरेलल लाइन की हमें कंडीशन लिखनी है इक्वेशन। तो पैरेलल लाइन्स के लिए हमारे को ये अभी हमने लिखा ही था, क्या था, a1 a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो पहले कंपेयर कर लो, a1 क्या होगा -1, a2 कितना होगा p, b1 कितना होगा p, b2 होगा -1, c1 होगा 1 और c2 कितना होगा 1। पैरेलल लाइन के लिए हमने लिखना है, तो पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन उठा लो, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब इसमें यहाँ हमने वैल्यू पुट कर देनी है, -1 p इक्वल टू p अपॉन में -1 इक्वल टू 1 अपॉन में 1। अब देखो हमें वैल्यू इसमें p की चाहिए, तो हम ये दो उठा लेते हैं शुरू के टर्म। तो हमने यहाँ लिया -1 p अपॉन में -1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 1, p की जब वैल्यू करेंगे तो इस पर रूट चढ़ गया, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, p इक्वल टू +-1। तो हम इसमें देखो ऑप्शन तो हमारा है नहीं, तो हम यहाँ लिख लेंगे p इक्वल टू 1। तो इस हिसाब से हमारा आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है अपनी अगली वीडियो